नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल कैरियर पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे बेसिक फिजिक्स के बारे में। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखो, हम बात करेंगे आज भौतिक विज्ञान के बारे में। देखो, भौतिक विज्ञान कहते किसको है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी राशियां आती है उनके बारे में समझ लेते हैं। देखो, भौतिक विज्ञान का अर्थ यह होता है कि उसमें कोई भी कण है, उसके जैसे द्रव्य, ऊर्जा और अंतःक्रियाएं इसके अंतर्गत ली जाती है। किसी भी कण की मतलब वो द्रव्य अवस्था में या उसकी ऊर्जा क्या है, उसमें कौन कौन सी अंतःक्रिया हो रही है, वो भौतिक विज्ञान में होती है। जबकि हमें पता है कि अंतःक्रिया तो ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमें अंतःक्रिया होती है, वो हमारे भौतिक विज्ञान में नहीं होती। किसी भी कण का भौतिक रूप का मतलब होता है बाहरी आवरण। तो अब देखते हैं हम भौतिक राशियां कौन कौन सी। तो देखो, भौतिक राशियां होती है भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिसे हम नाप या तोल सकते हैं। जैसे पांच कोई भी 5 kg द्रव्यमान है तो हम इसको नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। जैसे 5 मीटर है तो 5 क्या है, इसको हम 5 को नाप सकते हैं कि 1 2 3 4 मीटर। अब देखो, भौतिक राशियां वो कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मूल राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। अब देखो, मूल राशियां किसे कहते हैं। ये मूल राशियां होती है वो किसी अन्य पर आधारित नहीं होती है, यानी ये दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है। ये इनका खुद का अस्तित्व होता है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई और वेग। और भी बहुत है, आप ले सकते हैं, ताप, बहुत सारे हो सकती है। ये अपने पर डिपेंड होती है, दूसरों पर डिपेंड नहीं करती। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होता है ये दूसरे पर निर्भर करती है, ये दूसरों के द्वारा बनाई जाती है। ये राशियां होती है वो मूल राशियों से बनाई जाती है और ये दूसरों पर हमेशा निर्भर करती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं संवेग है, बल है और कार्य ले सकते हैं। तो अब देखो, अब हम चलते हैं इनके मात्रक क्या हो गया। भौतिक राशियां तो इनकी मात्रक तो होंगे। देखो, अब हम बात करते हैं मात्रक के बारे में। अगर आपको भौतिक राशियां दे रखी है तो उनको व्यक्त करने के लिए मात्रक की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो मात्रक कहते किसके हैं, नियत मान की राशियों को नापने के लिए मात्रों की भी कई पद्धतियां दी गई है, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, इनकी 3 पद्धतियां दी गई है। पहली है हमारी MKS, दूसरी है CGS और तीसरी है FPS। देखो, MKS का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम यानी केजी, और S का मतलब होता है सेकेंड। यानी ये तो मीटर में नापी जाएगी, ये केजी में नापी जाएगी और ये सेकेंड में नापी जाएगी। अब CGS का मतलब क्या है, C का मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर, G का मतलब हो जाएगा ग्राम और S का मतलब सेकेंड हो जाएगा। और F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकेंड। ये 3 राशि होते हैं। इनके अलावा भी एक राशि और होती है। अब हम बात करते हैं सदिशों के सदिश गुणन के बारे में। तो देखो, सदिश गुणन को हम दर्शाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे क्या होता है, A का परिणाम B का परिणाम और साइन थीटा n कैप। इसमें क्या होता है, कोस की जगह साइन आता है और n कैप एक्स्ट्रा टर्म आती है। देखो, इसमें हम अलग अलग केस देखते हैं तो वो क्या होंगे। केस फर्स्ट हमारा है जब थीटा की वैल्यू 0, तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा 0, यानी A क्रॉस B वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। और केस 2 है हमारा जब थीटा की वैल्यू 180 हो, तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तब हमारा साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो, साइन 180 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो, हमें इन दोनों केसों से क्या पता चला
कि ए क्रॉस बी वेक्टर का भी परिणाम क्या होगा, 0 होगा। यानी जो सदिश होते हैं उनको जो विपरीत दिशा में होते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, तो उनका जो गुणा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखो हम इसके, तो देखो इससे तो हमें ये पता चला। और केस थर्ड होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, केस थर्ड से हमें क्या पता चलता है कि थीटा बराबर जब 90 डिग्री हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, ए बी होगा, यानी ये मैक्सिमम होगा। अब देखते हैं हम और सदिश और अदिश का जो वो दिशा क्या होते हैं, जैसे आई जे केप के गुणन होंगे वो किस प्रकार होंगे। तो चलते हैं हम, तो अब देखते हो हम इसमें बात करते हैं अदिश और सदिश के जो आई जे और के केप है उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो अदिश गुणन होता है, इसमें तो दिशा का हमें कोई रोल नहीं होता है, तो इसमें आई केप डॉट आई केप, यानी ये हो जाएगा आई केप का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार जे केप डॉट जे केप की वैल्यू जे केप स्क्वायर की वैल्यू 1। इसी प्रकार के केप डॉट के केप, यानी के केप का स्क्वायर, यानी ये भी हो जाएगा 1। और जो हमारे अलग अलग होंगे, जैसे आई केप डॉट जे केप बराबर जे केप डॉट के केप बराबर के केप डॉट आई केप, इनकी वैल्यू हो जाएगी 0। बात करते हैं सदिश गुणन के बाद। सदिश गुणन हमारा क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो देखो पहले देखते हैं आई केप क्रॉस आई केप बराबर जे केप क्रॉस जे केप बराबर के केप क्रॉस के केप बराबर, इनकी वैल्यू होती है 0। जबकि आई केप क्रॉस के केप, आई केप क्रॉस जे केप, अब देखो आई केप क्रॉस जे केप है, यानी ये एक ही दिशा में, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, के केप। इसी प्रकार जे केप क्रॉस के केप, तो जे केप क्रॉस के केप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी ये क्या आ जाएगा, एक ही दिशा में आई केप। और के केप क्रॉस आई केप, के केप क्रॉस आई केप इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आ जाएगा जे केप। अब देखो और देखते हैं, जैसे मैं कहूं जे केप क्रॉस आई केप क्या होगा, जे केप क्रॉस आई केप, यानी ये विपरीत चल रहा है, तो क्या होगा, माइनस का के केप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा।